अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के लोगों की, नौजवानों की, जो भी बंदा रहनुमाई करने आता है, जिस भी बंदे को मानते हैं, सुनते हैं, जो उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाता है, उस शख्स को कंट्रोवर्शियल बनाने की, उसके किरदार को टारगेट करने की, उसके किरदार पर हमला करने की हर कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग जो नंगा डांस करते हैं, जो अपना जिस्म नंगा करके दिखाते हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं और उन्हें स्टार बनाकर, इन्फ्लुएंसर बनाकर पेश किया जाता है। मौलाना तारिक जमील साहब, कौन उनसे वाकिफ नहीं है? सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी उनके आगे झुक जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो नाचते हैं, जो गाने गाते हैं, वो भी मौलाना तारिक जमील साहब को जब देखते हैं तो झुककर उनसे मिलते हैं, चूंकि वो मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देते हैं। एक ऐसे मजहब के बारे में बातचीत करते हैं जिसने हमेशा से जोड़ने की, हमेशा से इंसानियत के दर्स की बातचीत की है। लेकिन अब बाकायदा से एक सोशल मीडिया सेल के जरिए, एक स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल के जरिए मौलाना तारिक जमील के किरदार पर हमला किया गया है और उसे टार्निश करने की कोशिश की गई है, उसे टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ये एक मजमूम कोशिश, एक प्लान्ड, वेल थॉट आउट प्लान के जरिए की गई है। मौलाना साहब ने एक तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने जो पेशावर में मस्जिद के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है, उसके हवाले से उन्होंने बातचीत करते हुए यह बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकल कहा कि मुझे बम धमाकों का डर नहीं है, यानी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में जब इस तरह के बम धमाके होते हैं तो जो लोग मर जाते हैं वो शहीद हो जाते हैं, शहादत का रुतबा पा लेते हैं। और फिर जब आप अल्लाह के सामने झुके हो, उस दौरान अगर ऐसा धमाका, ऐसा इंसिडेंट हो तो आप शहादत के किस रुतबे पर होंगे, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। उन्होंने उसके बाद इंटरेस्टिंग बात की कि इस तरह के हमले कौमों को जोड़ते हैं, कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाती, कभी भी जाया नहीं होती। और यह बात मौलाना साहब ठीक कर रहे हैं। आपने देखा कि जब पेशावर अटैक हुआ था तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना और पहली दफा पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की आर्मी, तमाम पॉलिटिकल क्लास एक पेज पर बैठी थी और पाकिस्तान जंग, जो दहशतगर्दी की जंग थी, उसमें फतहयाब हुआ था। तो मौलाना साहब ने कहा कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उससे कौमें जुड़ती हैं। उसके बाद उन्होंने मिसाल दी कि कुर्बानी से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाती। आप बकरियों की मिसाल दे दीजिए, बकरियों की हम कुर्बानी करते हैं, हम उन्हें जिबा करते हैं, लेकिन बकरियां खत्म नहीं होती, उनके रेवड़ के रेवड़ हो जाते हैं और वो हमेशा से चलते रहते हैं। लेकिन कुतिया जो कि इतने सारे बच्चे देती है, लेकिन कभी भी उनकी बरकत नहीं होती और उनके जो तादाद है उसमें खातिर खा इजाफा नहीं होता। इस चीज को, इसके क्लिप्स बैग पीछे से और आगे से, यानी सियाको सबाक से काटकर मुख्तलिफ क्लिप्स को वायरल किया गया और ऐसा तासुब देने की कोशिश की गई कि मौलाना साहब ये बात कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं वो असल में या बकरियां थे या फिर कुत्ते थे या फिर जानवर थे। इस तरह की उन्होंने एक मसाल और मौलाना की बातों को जोड़कर एक तासुर देने की कोशिश की है। और बाकायदा से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो पाकिस्तान के एक बड़े तरीन और सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बयान दिया कि जनाब अल्लाह ऐसे लोगों से, यानी मौलाना तारिक जमील साहब के लोगों से हमारे दीन को, मजहब को महफूज रखे। आप अंदाजा लगाइए कि मौलाना साहब ने बात कुछ और की, उसे सियाको सबाक से हटकर कुछ और बयान किया गया। अगर जो हमारे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने अगर सियाको सबाक से हटकर भी बात सुनी थी तो उनका काम नहीं बनता था कि वो मजहब को टारगेट करें, उनका काम नहीं बनता था कि उनकी जातियात को टारगेट करें, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया उनकी दीन के लिए जो खिदमात थी, दीन की सरबुलंदी के लिए मौलाना साहब ने जो काम किया था, दीन की खिदमात के लिए जो अपना शब रोज कुर्बान किया था, उसको उन्होंने डायरेक्टली एक लम्हे में टारगेट कर दिया कि अल्लाह ऐसे लोगों से हमारे दीन को महफूज रखे। और उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब इमरान खान साहब के बारे में इससे पहले कुछ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, कुछ बातचीत कर चुके हैं, कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं और कुछ अपना एक अंडरस्टैंडिंग, जो अपनी उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक एक राय दे चुके हैं। तो राय देने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए एक स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल हरकत में आता है। मौलाना साहब के ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं, मौलाना साहब की जाली तस्वीर बनाई जाती हैं, अल्लाह माफ करे, इवन जानवरों के ऊपर मौलाना साहब की तस्वीर लगाकर, उनके नाम लिखकर उसे भी वायरल करवाने की एक मजमूम 2 नंबर कोशिश की गई है। और यह हमला मौलाना साहब के कैरेक्टर पर किया है, जो कि इनके मुंह पर आकर पड़ा है और लोग आज इनके मुंह पर थूक रहे हैं, जिन्होंने मौलाना साहब की जातियात के ऊपर बातचीत की है, जिन्होंने मौलाना साहब के कैरेक्टर के ऊपर और मौलाना साहब की दीन के लिए खिदमात के ऊपर बातचीत करने की, उसे टारगेट करने की कोशिश की है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।